सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम मैथ के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर है 11। चैप्टर है आपके बुक का 11, यानी कि पार्ट 11 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र। ये पवन पब्लिकेशन का लेसन नंबर 11 है। ओके, समझो इस टॉपिक से तुम्हारे जो है ना क्वेश्चन कम उठकर, इस टॉपिक से क्वेश्चन कम उठकर, क्वेश्चन यानी कि सवाल कम पूछे जाते हैं, थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है। इस टॉपिक से थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना। और जितने भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, जो नए व्यूअर हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो अभी क्या करना, जो रोज बताते हैं ना, वीडियो लाइक करना, ना चैनल सब्सक्राइब करना। बिल्कुल अंत में जब आपको अच्छा लगे ना, तब लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बहुत मज़े से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग ये अपना पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन भी आते हैं, सब कुछ बताएंगे, समझ लो। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर बात आती है तो आंकड़े, ये हमारे आंकड़े क्या होते हैं, ये आंकड़े क्या होते हैं। तो देखिए, आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं, या क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में निर्धारित किए जाते हैं, अनुमान लगाया जाता है, ये निर्धारित किए, इतने सब निर्धारित किए जाते हैं। तो आंकड़े जो हैं हमारे निर्धारित किए जाते हैं किसी उद्देश्य से। आंकड़े जो निर्धारित किए जाते हैं उनका एक क्या होता है, उद्देश्य होता है। क्या होता है, एक उद्देश्य। जो आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं उनका एक उद्देश्य होता है, इसी को हम लोग आंकड़े कहते हैं। तो अगर आंकड़ों की परिभाषा पूछेगा, अगर आंकड़े की परिभाषा पूछेगा तो कुछ ऐसे अंक जो किसी उद्देश्य से निर्धारित किए जाते हैं उसे हम लोग आंकड़े कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। अब आंकड़ों को हम लोग ना दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। आंकड़े जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है प्राथमिक। पहला क्या होता है, प्राथमिक आंकड़े। और दूसरा जो हमारा होता है, वो होता है गौड़ आंकड़े। दूसरा होता है मेरा गौड़ आंकड़े। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्राथमिक और गौड़ आंकड़े क्या होते। तो जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, ये प्राथमिक, इसमें एक व्यक्ति अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं की सुविधा के लिए आंकड़े क्या करता है, यहाँ पर निर्धारित करता है। इसमें एक व्यक्ति या स्वयं समझ लीजिए, या स्वयं, जो स्वयं के द्वारा आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं उसे हम लोग प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जो स्वयं के द्वारा आंकड़े या जो एक व्यक्ति के द्वारा आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं उसे हम लोग प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा गौड़ आंकड़े। ये गौड़ आंकड़े क्या होते हैं, तो गौड़ आंकड़े तुम्हारे वे आंकड़े होते हैं जो दूसरे के द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए जाए, जो दूसरे के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वही हमारे गौड़ आंकड़े होते हैं, ठीक है ना। जो दूसरे बंदे के द्वारा या दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं उसे हम लोग गौड़ आंकड़े कहते हैं। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं के लिए आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं। अब जैसे मैं अपने स्वयं के लिए, अब मुझे कोई चीज़ करना है, मैं अपने स्वयं के लिए कोई अनुमान लगाऊं कि मुझे ना 100 रुपये मिलेंगे तो मैं 5 वहाँ दूंगा, 5 वहाँ दूंगा, 10 का राशन लाऊंगा, 20 का मैं बच्चों को दूंगा, 10 रुपये फीस जमा करूंगा। ऐसे मैंने कुछ आंकड़े लगा लिए, लेकिन अपने लिए लगाए ना, तो मैं अपने लिए जो आंकड़े लगाऊंगा वो बेटा मेरे प्राथमिक आंकड़े होंगे। लेकिन जो जैसे मैंने अब दूसरे के लिए मैं आंकड़े लगाऊंगा, जैसे मैंने कहा मेरा बच्चा कमाई कर रहा, तो मेरा बच्चा 10,000 रुपये पाएगा, 5,000 सेफ्टी के लिए अपने बचा के रखेगा अकाउंट में, 5,000 में घर का खर्चा चलाएगा, उसमें से 1,000 हमको देगा, 2,000 अपनी वाइफ को देगा। ऐसे हम ना दूसरे के लिए आंकड़े लगाए, हमने दूसरे के लिए अनुमान लगाया। तो जब दूसरे के लिए अनुमान लगाए वो हमारे गौड़ आंकड़े होते हैं। तो ये इतना समझ गए होगे ना। लेकिन अब एक चीज़ समझो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात उठती है क्या, कि जो इन आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, इन आंकड़ों को दिखाया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो आंकड़ों की वर्गीकृत प्रणाली को ये क्वेश्चन आपके पेपर में पिछले साल आया हुआ है कि आंकड़ों की वर्गीकृत प्रणाली को क्या कहते हैं, तो उसको प्रस्तुतीकरण कहते हैं। प्रस्तुतीकरण कहते हैं।
उसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं। याद रखना कि आंकड़ों को जो वर्गीकृत करते हैं वो कौन सी हमारी प्रक्रिया होती है, तो हमारी प्रस्तुतिकरण होती है, प्रस्तुतिकरण होती है, ठीक है ना। आंकड़ों के वर्गीकृत करने की प्रणाली को हम लोग प्रस्तुतिकरण कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भैया, ठीक है ना। देखिए अभी मात्र लेक्चर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं समझ पाओगे तो इसमें जो सारणी वाले क्वेश्चन बनते हैं, जो सारणी वाले क्वेश्चन बनते हैं वो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। अभी आप टैली चिन्ह पढ़ोगे, अभी आप वर्गीकृत आंकड़े पढ़ोगे, अवर्गीकृत आंकड़े पढ़ोगे, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को जितना सा हो सके उतना वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी साथी आपके जो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाए तो हो सकता है आपके टच में हो, आपके थ्रू उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्लियर है ना, क्लियर है। देखिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पूरा ये समझ लीजिए कि आंकड़ों की आज पूरी मेरी बेसिक क्लास है, आंकड़ों की आज मेरी पूरी बेसिक क्लास है। पूरा मैं बेस से आपको पढ़ाने वाला हूँ, पूरा बेस से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आंकड़े कि आंकड़े समझ गए, ये तो समझ गए कि आंकड़े हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और गौड़ आंकड़े। और जो हमारे यहाँ पर आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण विधि होती है उसमें क्या होता है कि आंकड़े को वर्गीकृत करते हैं। अब वर्गीकृत आंकड़ों कितने प्रकार के होते हैं, अब आंकड़े जो मेरे होते हैं वर्गीकृत, वो कितने प्रकार के होते हैं समझो जरा। जो मेरे आंकड़े आते हैं वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। अभी वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, तो वर्गीकृत आंकड़ों को हमने दो भागों में बांटा है, एक होता है हमारा, देखो पहले ये समझ लो, वर्गीकृत आंकड़े तो समझ गए। वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, मतलब जो आंकड़े क्रम से हों, जो आंकड़े क्रम से हों, ये समझ लीजिए, इसके बाद मैं वहां पर पहुंचूंगा। जो आंकड़े क्रम से दिए हों, क्रम से दिए हों, वही हमारी वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, जो क्रम से दिए हों। और एक पॉइंट आता है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आता है अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। अब ये अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, तो ऐसे आंकड़े जो क्रम से ना दिए हों, जिनको आरोही अवरोही क्रम में कन्वर्ट करना पड़े, जिनको आरोही और अवरोही क्रम में कन्वर्ट करना पड़े। आरोही अवरोही का मतलब समझते हो, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6, मैं बढ़ते जा रहा हूँ तो ये मेरा आरोही क्रम हो गया। लेकिन मैं कहूँ 9 8 7 6 5 4, तो ये मेरा अवरोही क्रम हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे जो वर्गीकृत आंकड़े होंगे वो आरोही अवरोही क्रम में दिए होंगे, लेकिन अवर्गीकृत आंकड़े जो होंगे वो आरोही और अवरोही क्रम में नहीं दिए होंगे। सबसे पहले इनको हमको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन लगाना है और आंकड़े हमारे अवर्गीकृत हैं तो उसको सबसे पहले आपको आरोही या अवरोही क्रम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीख गए ना, कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर हो गया ना, क्लियर। अब मैं बात करूँ, एक आता है मेरा बारंबारता। क्या आता है मेरी बारंबारता। ये बारंबारता क्या होता है, देखिए हर पॉइंट बता रहा हूँ, समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे पहुँच रहे हैं ना, क्वेश्चन पे पहुँच रहे हैं। अभी थोड़ा सा वेट करना, ये जिसको आता है वो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। अभी मैं पहुँच रहा हूँ क्वेश्चन पे। अब मैं बात करूँ बारंबारता। अब बारंबारता का मतलब क्या होता है, जो बार बार आए हों, बार बार आए हों, ठीक है ना, बार बार आए हो। जैसे मैंने एक लिख दिया 1 2 1 4 1 3 1 8 9 1 7 1, ये मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख दी, 1 2 1 4 1 3 1 8 9 1 7 1। अब यहाँ पर 1 की बारंबारता कितनी है, 1 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को मैं बार बार ना लिखकर, इस 1 को मैं बार बार ना लिखकर सीधा मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 4 1 5 6 7, इसका मतलब इसको हम लोग कहते हैं टैली चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, टैली चिन्ह, इसको बोलते हैं हम लोग टैली चिन्ह। तो हम लोग बारंबारता जो 1 से ज़्यादा बार आता है उसको टैली चिन्ह से प्रस्तुत कर देते हैं, टैली चिन्ह से हम लोग उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। टैली चिन्ह बारंबारता समझ गए, क्या मतलब बारंबारता कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है। मैं बात करूँ 2 की, तो देख 2 कितनी बार आया है, 2 मेरा 1 बार आया है, तो 2 की बारंबारता 1 हो जाएगी। मैं बात करूँ 7 की, 7 कितनी बार 1 आया तो बारंबारता 1 हो जाएगी। लेकिन 1 हमारा इतनी बार आया था तो इसको मैंने टैली चिन्ह से प्रस्तुत कर दिया। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब समझो टैली चिन्ह कैसे लगता है, अब समझो टैली चिन्ह कैसे लगता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये समझ लीजिए, ये जरूरी भी हैं आपको, इससे क्वेश्चन उठते भी हैं। अभी यहाँ में आप लोग देख लेना कि जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन यानी कि सवाल कम है,
लेकिन उसमें थ्योरी ज़्यादा है। वर्गीकृत आंकड़े क्या हैं, अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं, आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए क्या होता है, ये सब, ठीक है ना, ये सब। अब देखो, अब मैं बात करूँ टैली चिन्ह की, क्या होता है मेरे टैली चिन्ह, ये सब क्या होता है टैली चिन्ह। देखिए टैली चिन्ह का मतलब होता है वो संख्या कितनी बार आई है। तो ये 1 2 3 4 मैंने इसको खड़े डंडों से या खड़े चिन्हों से हम इसको प्रस्तुत करते हैं, लेकिन याद रखना इसको 4 से ज़्यादा नहीं बनाते हैं, इसको 4 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। अब सोचो अगर हमको 5 प्राप्त करना होगा तब क्या करेंगे, हम 4 से ज़्यादा खड़े डंडे नहीं काटते हैं, लेकिन हमको 5 प्राप्त करना है तब क्या करेंगे, तो 4 जो मेरे खड़ा है मैं उसको एक बार काट दूंगा एक लाइन से, मैं 4 लाइनों को एक लाइन से काट दूंगा, टोटल मेरा 5 हो जाएगा, टोटल मेरा 5 हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया 15, अब 15 को टैली चिन्ह में कन्वर्ट करना है तो मैं सीधा 15 नहीं लिख दूंगा, याद रखना मैं 4 और 5 5 यानी कि इस तरह के हम जोड़े बनाएंगे। तो 1 2 3 4 एक 5 मेरा हो गया, 1 2 3 4 5 मेरा हो गया, 5 5 10, 1 2 3 4 और 5 कितना हो गया 15। तो 15 का टैली चिन्ह क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब 15 को ऐसे ना लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके आप 15 तक बना दो, जो कि एकदम गलत है, ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बना है, संख्या दे देगा, बारंबारता दे देगा, आपको टैली चिन्ह बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी दिक्कत मत लीजिए, अभी क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करूं मैं वर्ग अंतराल की, अब मैं बात करूंगा वर्ग अंतराल की। ये वर्ग अंतराल क्या होता है, ये वर्ग अंतराल क्या होता है, किसकी, वर्ग अंतराल की। अब ये क्या होता है, देखिए एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच का कितना अंतर है उसी को हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। जैसे मैंने कह दिया 10 और 20 ये हमारे 2 वर्ग हैं, 10 और 20 हमारे 2 वर्ग हैं। मैंने पूछा कि इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है, तब आप बता दोगे 10, क्योंकि 10 और 20 में अंतर तो 10 का है। तो अंतराल का मतलब सीधा होता है मेरा अंतर से, कि दोनों वर्गों के बीच कितना अंतर है, और वर्ग का चिन्ह हमारा अंतराल का चिन्ह यही होता है, ठीक है ना। समझ गए, बोलो समझ गए। अब जो वर्ग में होता है 2 सीमाएं होती हैं, वर्ग में क्या होता है 2 सीमाएं होती हैं। देखिए वर्ग में जो तुम्हारा होता है इसकी 2 सीमाएं होती है, कौन कौन सी, एक होती है आपकी उच्च सीमा और एक होती है आपकी निम्न सीमा, एक होती है आपकी निम्न सीमा। देखिए जो आपको वर्ग होगा, जैसे मैंने कह दिया 30 40, ये आपका वर्ग है कि नहीं है। मैंने कहा 30, इस वर्ग में उच्च सीमा क्या है, इस वर्ग में उच्च सीमा क्या है, तो उच्च का मतलब है बड़ी, जो बड़ी संख्या होगी वही हो जाएगी बड़ी सीमा, और निम्न का मतलब छोटी, जो छोटी होगी वो छोटी सीमा। तो 40 मेरी बड़ी है तो ये हो जाएगी उच्च सीमा, इस वर्ग की उच्च सीमा 40 हो जाएगी, 30 छोटी है तो 30 हो जाएगी मेरी निम्न सीमा, निम्न माने छोटी। समझ रहे हो ना, अभी इन्हीं टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा भैया, इंपॉर्टेंट है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी मेरी निम्न सीमा, ये हो जाएगी मेरी उच्च सीमा। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग देख लेते हैं आगे हमारा क्या दिया गया है। देखिए अगर हमको वर्ग चिन्ह निकालना है, अगर हमको वर्ग चिन्ह निकालना है तब क्या करेंगे, अगर वर्ग चिन्ह निकालना तो कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल सा फार्मूला होता है वहाँ याद कर लेंगे और वर्ग चिन्ह हमारा आ जाए। देखिए अब बात करेंगे वर्ग चिन्ह की, किसकी बात करेंगे, वर्ग चिन्ह की। ये मेरा वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो वर्ग चिन्ह तुम्हारा निकलता है उच्च सीमा। अभी सीमा आपने पढ़ा है ना कि वर्गों की 2 सीमाएं होती है, उच्च सीमा निम्न सीमा। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा डिवाइड बाई हो जाता है 2। उच्च सीमा में निम्न सीमा को जोड़ देंगे, उसको 2 से भाग कर देंगे, जो आ जाएगा वही मेरा वर्ग चिन्ह हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया 10 और 20 का वर्ग चिन्ह बताओ, तो भाई 10 उच्च सीमा क्या है 20, तो उच्च सीमा के स्थान पर 20 रख देंगे सिंपल, प्लस निम्न सीमा क्या है 10, तो निम्न सीमा के स्थान पर 10 रख देंगे, डिवाइड कर देंगे 220 10 30, अगर 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा मेरा वर्ग चिन्ह, 15 आ जाएगा वर्ग चिन्ह। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर 30 और 40 का वर्ग चिन्ह बताओ, तो 40 में 30 जोड़ेंगे 70, अगर 70 को 2 से भाग कर देंगे तो 35 आ जाएगा मेरा वर्ग चिन्ह। क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा मेरा वर्ग चिन्ह। समझ गए इतना बेसिक, ये सब बेसिक जानकारियां हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। अगर किसी चीज़ का बेस नहीं समझ पाओगे तब आप उसके बारे में समझ नहीं सकते हो मेरे दोस्त। आपको बेस समझना ही पड़ेगा, अगर बेस समझ गए तभी आप उसके साथ खेल सकते हैं, अदरवाइज खेल नहीं सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा यहाँ से
चलो यहाँ से मैं एक थोड़ा सारणी बना दूँ, सारणी बनाऊंगा जो कि आपके बुक की ही सारणी बनाऊंगा और आपसे कह दूंगा कि यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर क्या करिए आप लोग इसका लिखिए। देखिए मैं एक सारणी बना दूंगा, उसमें टैली चिन्ह आपको लगाना है, उसमें आपको टैली चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। पहला मेरा हो जाएगा वर्ग अंतराल, पहला हो जाएगा वर्ग अंतराल, दूसरा हो जाएगा आपका टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, और तीसरा हो जाएगा आपका बारंबारता, बारंबारता, ठीक है ना। देखिए पहला वर्ग है मेरा 0 से 10, पहला 0 से 10, दूसरा है 10 से 20 और तीसरा है आपका 20 से 30। मैंने कह दिया 0 से 10 की जो बारंबारता है वो है तुम्हारी बारंबारता 5, यहाँ है 7, यहाँ है 10। अब इसके टैली चिन्ह निकाल के बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, सारणी बन जाएंगी। अगर टैली चिन्ह दिया होगा तब बारंबारता बताना पड़ेगा, और अगर बारंबारता दिया है तो टैली चिन्ह बताना पड़ेगा। तो टैली चिन्ह बताओ, 0 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं कितनी बार आई, 5 बार आई, तो 5 के टैली चिन्ह 1 2 3 4, 4 डंडियाँ खड़ी और 1 डंडिया पड़ी, बन गया 5। अगला है 7, तो 7 1 2 3 4 1 5, पहले तो 5 बनाएंगे क्योंकि 5 के जोड़े में ही टैली चिन्ह बनाते हैं, 5 फिर 2 की जरूरत है तो 1 और 2, ये बन गया टैली चिन्ह। अब 10, तो 5 के जोड़े बनाएंगे, 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, बन गया हमारा टैली चिन्ह, बन गया टैली चिन्ह। बस ये फ्री के नंबर 1 2 नंबर जो आपको मिलते हैं ये फ्री के नंबर होते हैं, केवल वीडियो को मजे से देख लीजिए, बस फ्री के नंबर। इस चैप्टर से आप जितने भी क्वेश्चन करोगे सब समझ लो फ्री में कर रहे हो, फ्री में उपहार दे रही है आपको पीएनपी कि आप ये क्वेश्चन में फ्री में ले जाओ, इस क्वेश्चनों के नंबर आप फ्री में ले जाओ, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहा गया किसी कक्षा के विद्यार्थियों की सांख्यिकी में अंक इस प्रकार हैं, इस प्रकार ऐसे 3 8 12 ऐसे कुछ आंकड़े दिए गए, 10 ले। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, सारणी में बनाए दे रहा हूँ, सारणी बनाए दे रहा हूँ, आप खुद बताना, मैं सारणी बनाए दे रहा हूँ, आप खुद बताना। पहला है वर्ग अंक, वर्ग अंक, ठीक है ना, ये वर्ग अंक हो गया। अगला है मेरा टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, और आपको ना बारंबारता बताना है, आपको बारंबारता बताना है। वर्ग अंक है तुम्हारे 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, ये है तुम्हारा 5 1 6, और ये है तुम्हारा 'चलो बन गया। अब यहाँ पर इसकी बारंबारता आपको बताना है, इसकी बारंबारता आपको बताना, तो 5 से 9, जो 5 से 9 अंक हैं, वर्ग के अंक हैं, इनके टैली चिन्ह है 4 1 5 1 6, तो 6 भैया 5 के जोड़े बनाएंगे तो 5 1 6, तो इसकी बारंबारता 6। 10 से 14 में 5 1 6, तो इसकी बारंबारता भी 6। तीसरा हमारा 5 3 8, गिन लिया ना, 5 के जोड़ा 3 या 5 3 8। चौथा है मेरा 4 5 4 9, तो यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। कुछ नहीं, क्वेश्चनों में कुछ नहीं, एकदम ना हलवा है क्वेश्चन, एकदम हलवा है क्वेश्चन भैया। फ्री के नंबर मार रहे हो, फ्री के नंबर मार रहे हो। तो भैया इस चैप्टर में वैसे बेसिकली कुछ ज़्यादा है वह नहीं, बस यही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, आयत चित्र अभी जब पढ़ोगे, जब आयत चित्र पढ़ोगे, आयत चित्र, तब आपको वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको तब वहाँ पर हो सकती है, क्योंकि जो आयत होता है वो आपको, आयत चित्र कुछ ऐसे होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, आयत चित्र कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग लगाओगे, ये क्वेश्चन आप लोग लगाओगे, दिक्कत नहीं लेना। आयत चित्र में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे, इतना तो आप कुछ नहीं, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे यार, इतने में कुछ था थोड़ी नहीं। चलो अब आयत चित्र में जो होता है, आयत चित्र में क्या होता है, आयत चित्र में, आयत चित्र में आपके जो होते हैं 2 अक्ष होते हैं, 2 अक्ष होते हैं। एक होता है आपका x अक्ष और एक होता है आपका y अक्ष, एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष। x अक्ष क्या होता है, ऐसे होता है x अक्ष, x अक्ष ऐसे होता है, और y अक्ष आपका ऐसे होता है। x कोई भी मान सकते हो, दिक्कत नहीं है, x कोई मान लो, y कोई मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो x यानी एक तरफ यहाँ पर प्लस में होते हैं, एक तरफ माइनस में, एक तरफ प्लस में, एक तरफ माइनस में। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 0 होता है, और यहाँ होता है 1 2 3 4 5, ये प्लस में, इधर माइनस में, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से जो बनता है आपका वर्ग चित्र बनता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, समझ गए, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं।